Hello bachon, let's read this question. The question says, consider the following statement. The first statement says LaOH3 is the least basic among hydroxide of lanthanide. The statement second says zirconium plus 4 and hafnium plus 4 possess almost same ionic radii, and the statement third is cerium plus 4 can act as an oxidizing agent. विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउ इज और आर ट्रू। सो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लैंथेनम OH3, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड का है कि ये लीस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड होता है लैंथेनाइड्स के अंदर। देखो लैंथेनम से जब लुटीशियम की तरफ जाते हैं तो हमारा हो क्या रहा है, जो लैंथेनम का साइज क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, साइज मैक्सिमम होता है अगर लैंथेनाइड की बात करें। लुटीशियम का साइज क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। अब इसका साइज मिनिमम है, उस वजह से क्या होता है, जो लुटीशियम और OH के बीच में जो बॉन्ड होता है ना वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो ये स्ट्रांग होता है तो हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, स्ट्रांग बॉन्ड होता है, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट टू राइट हो क्या रहा है, इधर जा रहे हैं, तब हमारा आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सॉरी, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है ना, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। अभी बोला कि साइज डिक्रीज हो रहा है, तो साइज डिक्रीज होगा तो आयनिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो ये बॉन्ड क्या है हमारा, कोवेलेंट कैरेक्टर है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। और बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, जो OH माइनस इजीली दे दे वो क्या होगा, मोस्ट बेसिक। तो ये तो लीस्ट बेसिक हो गया, लीस्ट बेसिक हो गया क्योंकि इजीली OH दे ही नहीं रहा। तो मोस्ट बेसिक कौन सा हो गया, ये मोस्ट बेसिक हो गया। क्यों हो गया मोस्ट बेसिक, क्योंकि ये इजीली OH माइनस दे देगा इसलिए मोस्ट बेसिक होता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि ये कह रहा है कि लीस्ट बेसिक होता है, तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। सो ये तो नॉट ट्रू है, हमें पता करना है ट्रू कौन सी है। तो जिस जिसमें ऑप्शन 1 है उसको तो एलिमिनेट करो सबसे पहले, तो 3 ऑप्शन तो वैसे कट गए, ठीक है। बचे हमारे बी और सी। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट देखो, जर्कोनियम एंड हाफनियम पोजेस ऑलमोस्ट सेम आयनिक रेडियाई। बिल्कुल सही बात है। देखो हमारे पास क्या होता है, यटरबियम होता है, जर्कोनियम होता है, ये कौन से होते हैं हमारे 4D सीरीज के एलिमेंट होते हैं। और 5D सीरीज में कौन आता है हमारे पास, लैंथेनम आता है और फिर आता है सीरियम, ठीक है। लैंथेनम आता है फिर हाफनियम आता है, ठीक है। लैंथेनम आ गया फिर हाफनियम आता है किसमें, 5D सीरीज में। तो इन दोनों की जो लैंथेनम जर्कोनियम और हाफनियम होते हैं उन दोनों की आयनिक रेडियाई ऑलमोस्ट सेम होती है। आयनिक रेडियाई क्या होती है, सेम। क्यों होती है सेम, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। किसकी वजह से, क्योंकि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है, तो जितना इंक्रीज होना चाहिए यहाँ 4D से 5D उतना होता नहीं है, ठीक है। क्यों, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दे रखी है हमें कि हाँ भाई आयनिक रेडियस सेम होता है इनका, तो सेकंड वाला तो आंसर होगा। बट सेकंड तो सी में भी है, बी में भी है। थर्ड स्टेटमेंट भी देखो, C+4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्यों, क्योंकि देखो CO+4 क्या करता है, इजीली Ce+3 में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि Ce3 क्या है, मोर स्टेबल है। क्योंकि लेंथेनाइड में हम पता है मोर स्टेबल कौन सी होती है, Ce+3। तो यहाँ से यहाँ जा रहे हो क्या रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब ही क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब देखो +4 से +3 के अंदर आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है। तो अगर खुद का रिडक्शन हो रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ही क्या होता है, सेल्फ का रिडक्शन और दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। तो खुद का तो रिडक्शन हो जाएगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा देगा। तो बोथ सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट क्या हमारे ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो अगर बोथ ट्रू है तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।